आप देख रहे हैं आदर्श हिमाचल। आदर्श हिमाचल की विशेष पेशकश सितारे हिमाचल में आज बात करेंगे हिमाचल के बहुत बड़ा नाम है जिसे आप देखेंगे खुद ही जानेंगे किन से हम बात करेंगे। ये बहुत बड़ी शख्सियत है संगीत की दुनिया में, विकी चौहान जी। विकी चौहान जी से हम सबसे पहले परिचय से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आप सभी इनके परिचय से मोहताज न परिचय के मोहताज नहीं हैं ये, और ना ही दुनिया भी इनको सब इनके बहुत सारे छोटे-छोटे नाम से जानती है कि बहुत सब इनके कई बहुत सारे गाने ऐसे निकले हैं जो गानों से भी इनको लोग जानते हैं। तो सबसे पहले विकी जी, आपका स्वागत है आदर्श हिमाचल पे। बहुत बहुत धन्यवाद निकी जी। आदर्श हिमाचल की पूरी टीम का आभार दिल से कि आप लोग हम कलाकारों को वक्त वक्त पे जो है लोगों तक पहुंचाते हैं हमारी आवाज़ को, हमारे आने वाले कार्यक्रमों को, आने वाले प्रोजेक्ट्स को। तो ये आप हमारी जो है वो ताकत हैं जिसकी वजह से हम आने वाले प्रोजेक्ट्स हो या अपने स्टेज के कार्यक्रम में इन लोगों को, इन चीज़ों को आप जब जनता तक पहुंचाते हैं, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार। जी विकी जी, सबसे पहले आप थोड़ा-सा बताएँ, आप पिछले 25-30 सालों से इस इंडस्ट्री में 23 साल से 23 साल 20-25 सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं। तो आपने किस तरह के उतार-चढ़ाव देखे हैं, और संगीत की दुनिया में जिस तरह आज सोशल या डिजिटल मीडिया कह सकते हैं आप, सोशल पे भी हम ये आज देखते हैं गाने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी, और रील्स वगैरह भी बना रहे हैं। तो आपको कोई किस तरह का चैलेंज नज़र आ रहा है इसमें कि भी आपके लिए कोई दिक्कत आ रही हो? या कैसे? नहीं, अच्छा हो रहा है। जब से मैंने गाना शुरू किया उस वक़्त से लेकर के आज तक के समय में थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, लेकिन डे बाय डे जो है वो मैं अपनी बात नहीं करूँगा, मैं हिमाचल प्रदेश के संगीत की बात करूँगा। हिमाचल प्रदेश के संगीत ने, हिमाचल प्रदेश के कलाकारों ने तरक्की की है, आगे बढ़े हैं। जिस दौर पे हमने गाया उस दौर से लेकर के आज के दौर को अगर देखें, उसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। जो उतार-चढ़ाव की जो बात है, मैं अपने अगर पर्सनल जीवन की बात करूँ, उतार तो नहीं, चढ़ाव ही देखे हैं। ऊपर कोई गए हैं, ऊपर को जाने में थोड़ी हमारी मेहनत और ज़्यादा लोगों का प्यार। जब आप बुलंदियाँ छूते हो तो आपकी मेहनत को वो बुलंदियाँ आपकी पब्लिक देती हैं। जो लोग आपको सुनते हैं, जो आपके स्टेज शोज़ देखने आते हैं, जो आपके यूट्यूब पे या सोशल मीडिया की जो आपने बात की, जब उसमें कनेक्ट करते हैं लोग आपके साथ, तो उसकी वजह से आप ऊपर जाते हो। तो उसका ज़्यादातर श्रेय जो है वो पब्लिक को जाता है, वही उठाती हैं। क्योंकि आप बॉलीवुड की बात कीजिए या पंजाबी इंडस्ट्री की बात कीजिए, साउथ इंडस्ट्री की बात कीजिए, यहाँ तो 5 साल में बड़े-बड़े सितारे, उनको सुनना लोग बंद कर लेते हैं। तो मैं धन्यवादी हूँ हिमाचल और उत्तराखंड की जनता का कि उन्होंने 23 साल से हम लोगों के गाने सुन रहे हैं, और कुछ थोड़ी बहुत मेहनत हमारी भी है कि हम लोगों ने टाइम के साथ अपने आप को अपडेट किया है कि जब नए-नए दौर के गाने कब लाने हैं और कौन से गाने लाने हैं, तो उस चीज़ों को इस तरह टाइम की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, आप विक्की चौहान आज जो है किसी पहचान का मोहताज नहीं है। आप हिमाचल के बाहर भी आपका नाम चलता जाता है। तो मैं एक छोटा-सा इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हम जयपुर गए थे, तो वहाँ भी कुछ लोग आपका ज़िक्र कर रहे थे कि विक्की चौहान जी कभी हमारे यहाँ उनको बुलाओ। तो हमने कहा था कि इसके रिगार्डिंग मतलब आप उनसे कॉन्टैक्ट, मैंने नंबर भी शेयर किए थे आपके। अच्छा। तो अब उन्होंने बात की या नहीं करी। फिर मैं एक चीज़ आपको चाहता हूँ कि भी आज संगीत की दुनिया में हिमाचल का जो संगीत है, ट्रेडिशनल संगीत है, फ़ोक संगीत है, जिस तरह से आज कंबाइंड हुआ है एक फ़िल्म इंडस्ट्री, कुछ हम जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे कल्चर में घुसी है, तो इसके लिए कहीं न कहीं हमारा जो कल्चर है तो कहीं इफ़ेक्ट हुआ है? देखिए, बहुत इफ़ेक्ट भी हुआ है। कुछ एक आर्टिस्ट ने जो है अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए कुछ भी चीज़ें करनी शुरू कर दी है कि रातों-रात हम सितारे बन जाएँगे, रातों-रात नाम बन जाए। लेकिन वो चंद चंद घंटों की या चंद महीनों की बात होती है। उसके बाद आप कंटिन्यूटी अगर आपको बना के रखनी है, आपको कंटिन्यू मार्केट में रहना है, तो उसमें आपको नई चीज़ें देनी पड़ेगी। अभी रिमिक्स की दुनिया का समय भी है, रिमिक्स कर रहे हैं लोग। कुछ एक आर्टिस्ट तो ऐसा भी कर रहे हैं कि मैं क्रिटिसिज़्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ कि हिंदी गाने हैं, उसको पहाड़ी में गा रहे हैं। पिछले कल की बात है, मेहर राजीव ने की मज़ाकिया तौर पे हम कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बड़ा टाइम लगाते हो गाने लिखने में, बड़ा कंपोज़ करने में टाइम लगाते हो, आप भी फटाफट कोई गाने बनाओ। तो मैंने कहा फिर मैं भी एक गाना बना देता हूँ। मैंने कहा कि वो गाना है जे तेनू धूप लगे आवे, तो मैं कहा इसको पहाड़ी में बना देता, जे तां रूड़ लग जाले तो गाँव रूड़ी काले बन जाले। तो ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि भाई वो गाना गा ले फिर वो पहाड़ी में लेते तेरे को धूप लग जाएगी, मैं धूप में काली हो जाए।
ऐसा नहीं है, जब आप मेहनत करोगे किसी गाने को लिखोगे तो वो लंबे समय तक रहेगा। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हम मज़ाकिया अंदाज में भी कह सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, कलाकार भी इसको बेहतर जानते हैं और आज की जो ऑडियंस है उनको ज़्यादा समझ आ चुकी है ये चीज़ें। आज की जिस ऑडियंस की बात करें और नए कलाकारों की बात करें, तो नए कलाकारों के लिए जो है एक चैलेंज भी बना है। अब आप लोग पिछले 20 सालों से इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, तो नए कलाकारों के लिए किस तरह से वो आपकी तरफ देखते हैं कि भी हम उनसे क्या मतलब मैसेज उनके लिए आपका रहेगा कि भी वो आपसे क्या लेके जाएँ और किस तरह से आप उनको नई चीज़ें दें आज के इस देखिए, कंटिन्यूटी बनानी बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यूअस रहे मार्केट में। उसमें ऐसा है कि अगर जब आपके 1 या 2 गाने पॉपुलर हो जाते हैं, आपका नाम बन जाता है, आपकी पहचान बन जाती है। उस पहचान बनाने के बाद आपके लिए वो चैलेंजिंग हो जाता है कि आप नेक्स्ट क्या दोगे मार्केट में लोगों के लिए। तो बैक टू बैक आप अगर आपको गाने देने हैं, हिट देने हैं, शायद ये हमारी किस्मत हो सकती है या लोगों का इतना प्यार हो सकता है कि जो भी गाया लोगों ने वो पसंद किया। पता नहीं इतना अच्छा मैंने गाया या नहीं गाया, या मेरे साथी कंपटीटर कलाकारों ने इतना अच्छा गाया या नहीं गाया, लेकिन लोगों ने वो सुना। सुनने के बाद वो हमारी एक ना डायरी बन गई है जिसमें आपको 300 गाने हिट है। 300 गाने हिट देना मार्केट में कंटिन्यूअसली, तो वो कितना बड़ा चैलेंज होता है। तो वो जो नए आर्टिस्टों की आप बात कर रहे हैं उनके लिए मैं वही कहूंगा कि वो बहुत अच्छा गाते हैं। जो हमारे बाद जो आर्टिस्ट आए हैं वो शायद हमसे ज्यादा सुरीले हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन वो 2-3 गाने गाने के बाद उनको यही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा ना पेशेंस आप जरूर रखना और अच्छा और करना। ये मत सोचना कि अब आपकी पहचान बनने लगी है। हिमाचल उत्तराखंड बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि जिस क्षेत्र के आप रहने वाले वहां पे 4 लोग आपकी वाह वाह कर ले, उसके बाद आप मॉल रोड पे जाकर आप वाह वाह सुन लो, या 2 होटलों में जाकर आप अपने रील्स बना के या लोगों के बीच पॉपुलर होके अपना बड़े टोपिया शोपिया पहन के या गोगल शोगल लगा के या कुछ भी चीजें करके आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। जिस तरह से वो रील्स और हाँ, लाइव जो उससे कर रहे कुछ हैं नहीं लोग। होगा। ठीक है, आप अप टू डेट रहते हो उन चीजों से, लेकिन उसके बाद आपको लगातार गुड परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर आप इंडियन क्रिकेट टीम में शामिल होते हो तो आपको बैक टू बैक अच्छे खेलना पड़ेगा, तब आप देश के विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर बन सकते हो। नए खिलाड़ी आते हैं, उसके बाद वो ड्रॉप भी हो जाते हैं, कुछ एक मैचेस अच्छा खेलते हैं। वैसे शायद संगीत की दुनिया भी हो सकती है, आपके कुछ एक गाने हिट हो सकते हैं, बाय हुक एंड क्रुक है, बाय हिट एंड ट्रायल में आपके हिट हो सकते हैं, या आप बहुत अच्छा गाते हैं इसलिए। तो लगातार हिट होने के लिए आपको लगातार अच्छे गाने देने पड़ेंगे। शायद पब्लिक सहमत होगी या कहीं ऐसा ना बोले कि ज्यादा ही बोलने लग गया, पर सच्चाई है। अच्छे गाने और सहमत पब्लिक की सहमति की बात करें तो जिस तरह से आप पिछले 20-22 सालों से 25 साल से इंडस्ट्री में हैं और आपके साथ मैं कुछ नाम भी गिनाना चाहूँगा, कुलदीप शर्मा जी है, राठी जी है, कर्नल राणा जी है और भी 2-4 लोग, संदीप दीक्षित जी शायद वो भी हैं, मेरे इतने टाइम से कर रहे हैं। तो क्या आप लोग कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि भी अब हमारे को कुछ नया करना चाहिए और एक हिमाचल के लिए जो हमने दिया है उससे थोड़ा सा अलग हट के सोशल मीडिया और जो आज का सोशल डिजिटल ज़माना है, तो इसके लिए कुछ नया करने के? देखिए, इन आर्टिस्ट का तो मैं नहीं बोल सकता कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। जहाँ तक मैं अपनी बात करता हूँ या मेरी ऑडियंस है, मैं हमेशा ही लोगों के लिए नया दिया है। अभी पिछले 1-1.5 साल से मैंने थोड़े से पुराने गाने रिक्रिएट करके दिए, लेकिन वो भी नए अंदाज में दिए और वो भी सुपर डुपर हिट हुए। अभी आने वाले प्रोजेक्ट जो 2023-24 का मेरा अपकमिंग है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। कुछ ऐसे गाने जो शायद मार्केट में विलुप्त हो चुके हैं, ट्रेडिशनल के ऊपर काम कर रहा हूँ, फिर नए गाने और नई कंपोजिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। जो पुराने रिक्रिएट सॉन्ग्स है उसको नहीं कर रहा हूँ, तो नई चीजें मैं जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि आप किसी और दूसरे आर्टिस्ट को चैलेंज नहीं कर सकते हो कौन क्या कर रहा है। वो अपनी सोच के मुताबिक, अपने म्यूजिक डायरेक्टर की सोच के मुताबिक करते हैं। लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत अगर जो चीजों की कमियां मुझे खलती है, अब वो वाला समय नहीं रहा जैसे पहले सब लोग आपस में मिल बांट के बातें करते थे। अब काफी चीजें क्लैश हो चुकी है, एक दूसरे को बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे। स्टारडम वाली दुनिया ज्यादा आ चुकी है और शो अप ज्यादा आ चुका है ज्यादातर आर्टिस्टों में। अब जिस तरह तो से आप वो कह चीजें हैं। रहे जिस तरह से अभी आप कह रहे थे कि 300 से ज़्यादा हिट लिस्ट में आपके गाने हैं, तो 300 से डेफिनेटली है। तो ऐसा कोई गाना है जो दुनिया ने तो 300 पसंद किए हैं, तो आपको जो दिल को छुआ है, आपके दिल को, तो थोड़ा-सा उसकी 2-4 लाइनें आप गुनगुनाएँ हमारे दर्शकों को। नहीं, सारे गाने हिट है, सारे गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं। अभी कोई भी गाना गा लो तो लोगों ने सुना हुआ है। अगर पॉपुलर गाने की बात करें जहाँ से आपकी पहचान बनती है, जो आपका वजूद होता है, वो कुछ एक ऐसे गाने होते हैं जिसकी वजह से आपको लोगों ने सुनना शुरू किया। उसमें बहुत सारे गाने हैं, आप चमचमांदे लीजिए, नीरू चाली घूमती, जो ठाकुर दास राठी जी का लिखा हुआ गाना, वो मैंने गाया, उसका हिमाचल प्रदेश का पहला वीडियो एल्बम बनाया। वो बहुत पॉपुलर गाना नीरू चाली घूमती हुआ। झुमके झुमके लीजिए, या डाली जुमा चुड़पुरा उजराल टू कोंगल, सही पकड़े, मतलब
कितने गाने हैं, जो भी एल्बम है सारे। तो अगर आप हमारे दर्शकों देखिए, सबसे ज्यादा गाना अगर सुना होगा किसी ने तो वो शायद झुमके झुमके ही सुना होगा। व्यूज के मामले में अगर मैं बताऊं, वैसे तो हिमाचल उत्तराखंड की जनता ने तो सभी सुने, लेकिन बाहर के लोग जैसे आपने जयपुर की बात की, तो वहां पर जो पॉपुलर अगर गाने हुए हैं, कोई तो सही पकड़े हुए हैं, वहां पर पॉपुलर हुआ झुमके झुमके। झुमके झुमके की मैं थोड़ी सी लाइन सुना देता हूँ आपको। बोला लुकी तू छुपियों बोनी तू ठोनियों बे चाली किंदी रोई आज, इनो झुमके पाइयो, इनो झुमके पाइयो, झुमके झुमके हो बटनो तेरे कानों रे झुमके। मतलब ये गाने, और मैंने कई बार ये भी देखा कि कई बार हम जैसे मंच पे जाते हैं तो बहुत सारे कई कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि कब तक झुमके झुमके गाओगे। लेकिन मैं ये चीज़ जरूर कहना चाहता हूँ, वैसे जवाब देना नहीं चाहिए था इस बात के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिसकी वजह से आपकी पहचान होती है, तब तो आप अपने माँ बाप का नाम लेना बंद कर लोगे जब आप बड़े लेवल पर पहुंच जाओगे। जिस तरह से आप समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया है, अगर आप बड़े ऑफिसर बन जाओगे या बड़े नेता बन जाओगे या बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, तो क्या आप अपने माँ बाप का नाम लेना भूल जाओगे? तो वो हमारी पहचान है, ये गाने हमारी पहचान है, इसके बिना हमें कोई मंच पे भी नहीं बुलाता है जी, जिससे आपकी पहचान हुई हाँ, है। ये आप हाँ, नए गाने भी दे रहे हैं, डेफिनेटली दे रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें बताओ जो आप अभी जो हमारे दर्शकों के लिए कुछ नया कुछ करने वाले हैं। कोई ऐसा है गाना कोई आप करने जा रहे हैं कि भी जिससे आप जिस तरह पिछले 20-22 सालों से राज कर ही रहे हैं, तो आगे और कितना टाइम आप? हाँ देवेंद्र जी, मैंने अभी कहा था आपसे कि मैं एक एल्बम कर रहा हूँ अभी 2023 और 24 स्टार्टिंग का जो भी होता, कब रिलीज होता वो तो मैं अभी कमिटमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय जरूर लेता हूँ किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। अभी 1 महीना हमको हो गया है इस पे काम करने के लिए। हमको काफी पहले ये काम शुरू करना था, लेकिन थोड़ा लेट हो गए। अभी कितना समय लगता है ये मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जो मेरा प्रोजेक्ट है वो एक ट्रेडिशनल है, पूरा फोक बेस्ड है। जो ऐसे गाने, फोक गाने जो बहुत कम लोगों ने गाए हैं और शायद इतने ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हुए। जैसे मैंने धन राजा गाना गाया था जुबलरा, तो मैंने वो ट्रेडिशनल 2-4 ही गाने गाए हैं, लेकिन सुपर हिट हुए थे। फिर मेरे म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा कि कुछ एक ऐसे गाने लाइए जो बहुत पॉपुलर नहीं हुए, और बहुत पॉपुलर गाने ऑलरेडी हैं पहले जमाने के, तो वो गानों पे हम लोग काम कर रहे हैं। वो मैंने नहीं गाए हैं, अब पहली बार उन गानों को मैं गा रहा हूँ नए म्यूजिक में। और उसके अलावा जो मेरी नई अपनी कंपोजिशन है, 2-3 गानों की कंपोजिशन है, वो कर रहा हूँ, रियाली ताल की और तावली नाटियों की कर रहा हूँ। वो भी बिल्कुल नए गाने हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड भी है कि मैं अब नया क्या गाता हूँ, तो वो कर रहा हूँ। लेकिन वही मैंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने पब्लिक को, मेरे चाहने वालों को हरास नहीं करूंगा। वो डेफिनेटली इन प्रोजेक्ट को एंजॉय करेंगे। हाँ, जो डिजिटल का जिस तरह से समय चल रहा है, तो इसमें हमारे कलाकारों को कुछ रील्स बना रहे हैं, कुछ डांस एक्टिविटीज़ में भी कुछ काफ़ी आगे निकले हैं। आपके सामने बिग बॉस में भी हमारा एक यूट्यूबर ही विनर रहा है पिछले दिनों बिहार से। तो मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिसमें सलमान खान जैसे कलाकार को पीछे हटना पड़ा, उनको आगे लाना पड़ा। तो इसमें जो है नए क्या इस तरह का ये जो चलन है, तो ये आगे भी इस तरह से रहे और नए कलाकार आगे उभरते रहें और हमारे समाज को और हमारे कल्चर संस्कृति जगत को नए कलाकार मिलते रहें। देखिए, शायद स्पष्ट शब्दों में अगर मैं बात करूं, अगर बॉलीवुड की बात करें, वो बहुत बड़ी दुनिया है। हम एक छोटे से प्रदेश में रहते हैं, हमारी बहुत खूबसूरत संस्कृति है। अगर मैं 2 प्रदेशों की बात करूं, हिमाचल और उत्तराखंड की, ये दोनों स्टेट जो है पहाड़ी राज्य हैं, और यहाँ पे संगीत को जो है बहुत बहुत दिल से सुना जाता है। मुंबई इंडस्ट्री में जहाँ सलमान खान के पीछे हटने की बात आती है, वो बहुत बड़ी दुनिया है। अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ, जहाँ हम काम कर रहे हैं, यहाँ हम लोगों को हमारे लोगों की जरूरत है। अगर हमारे लोग हमारे पहाड़ी गीत सुनेगी, उस पर प्राउड फील करेगी, शेम फील नहीं करेगी, तब शायद हम लोग कहीं ना कहीं पूरे हिमाचल और उत्तराखंड में स्प्रेड हो सकते हैं। उसके बावजूद ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका कोई गाना पॉपुलर हो जाता है तो आपको मुंबई में बहुत ज्यादा सुना जाएगा, या कलकत्ता में सुना जाएगा, या चेन्नई में सुना जाएगा, महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको आपके हिमाचल के लोग सुनेंगे, आपको आपके उत्तराखंड के लोग सुनेंगे, पहाड़ी लोग सुनेंगे। जो आपके पहाड़ी गीतों को पूरे इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे सुनने की बात है, हमारी भाषा सीमित है। इस चीज को आप भी जहन में बैठाएं और मैं भी जहन में बैठाएं। हाँ, हम लोगों को ये है कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के कल्चर इवेंट्स होते हैं, यहाँ पे हिमाचल के कलाकारों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए। उसके बाद जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे,
दूसरे प्रदेशों में जाएंगे तो वहां गाएंगे तो हिमाचली ना, लेकिन उसके बाद जब हम कुछ और गाएंगे तो हम तो बॉलीवुड के या दूसरी स्टेट के हो जाएंगे। अगर अपने हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो हमको अपने हिमाचल का एक संगीत के बारे में ज्यादा सोचना है, क्योंकि आने वाली जो नई पीढ़ी है वो भी हिमाचली ही गाएंगे, क्योंकि भाषा जो है वो बहुत सख्त है, लेकिन संगीत हमारा जरूर सुन सकते हैं बाहर के लोग, वो मेलोडी है। हाँ जी जी, आदर्श हिमाचल से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विकी जी। और हाँ, बने रहिए आदर्श हिमाचल के साथ एक और नए सितारे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।